हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ का नाम है मैजिकल वर्ल्ड और ये मैजिकल वर्ल्ड एनिमे का पहला एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इस प्लेनेट को जिसका नाम होता है फॉलन प्लेनेट। और ये फॉलन प्लेनेट के बाद एक ऐसे शुरू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमंस का उस प्लेनेट पर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स और स्पिरिट का राज होता है। और हम देखते हैं कुछ सालों बाद का सीन जहाँ पर हम देखते हैं उस प्लैनेट की तरफ एक एस्ट्रॉइड बढ़ता चला आ रहा होता है। और ये एस्ट्रॉइड एक ऐसा एस्ट्रॉइड होता है जहाँ पर सब कुछ डीमंस से भरा हुआ होता है। ये एस्ट्रॉइड फुल ऑफ डीमंस होता है और ये फेरी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये जब ये एस्ट्रॉइड इस प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है तो उन लोगों को इससे बचने के लिए इसे रुकना होगा। इसी वजह से वो लोग 7 डिवाइन बीट्स नाम के आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के बारे में सोचते हैं। और ये एस्ट्रॉयड तेज़ी से फेरी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये लोग जब भी उस 7 बिट्स डिवाइन पर आर्टिफैक्ट को रिफाइन करेंगे तभी उसके मदद से ये लोग उस एस्ट्रॉयड को रोक सकते थे। हम देखते हैं कि इस एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए सभी लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं और इस 7 डिवाइन बीट्स को आर्टिफैक्ट को रिफाइन करके इस एस्ट्रॉयड को रोकने को प्रयास करते हैं। तभी हम देखते हैं ये 7 डिवाइन बीट्स इस एस्ट्रॉयड को रोक तो नहीं पाते, पर उसकी स्पीड स्लो डाउन करने के लिए मदद कर देते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉयड सीधा आकर उस फेरीलैंड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो 6 पार्ट्स में बढ़ जाता है और 7 समंदर में भी बढ़ जाता है। और इस सभी लैंड्स और समुद्रों को लैंड ऑफ मिरेकल्स के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से ये इस एनिमे की शुरुआत हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये 7 डिवाइन बीट्स वही बीट्स है जिसकी मदद से इन लोगों ने इस एस्ट्रॉयड को रोकने में एकजुट हो गए थे और हासिल भी हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं विजडम सिटी को। विजडम सिटी एक सिटी है जो कि इस फेरी कॉन्टिनेंट जो कि लैंड डिवाइड हो गया था उसका एक पार्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को। और ये एक बहुत ही सुंदर जगह होती है जहाँ पर मैजिकल मैजिकल डोमेन के लोग रहते थे। और ऐसे ही शुरुआत होती है इस एनिमे की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसका नाम होता है डेव। तो यहाँ पर ये लोग इसलिए इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा उनके डिवाइन टेम्पल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाकर अपनी ताकत के बारे में पता चल जाएगा। तो ये सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं और हम देखते हैं ड्रियो नाम के छोटे से बच्चे को। और वहाँ पर उनका मास्टर भी खड़ा हुआ होता है। और जब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तब वहाँ पर उनको यहाँ पर फ्यूचर में ये लोग इस सिटी में क्या काम करेंगे इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये सब जानने के लिए वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तभी हम देखते हैं देव नाम के छोटे से बच्चे को जो आगे बढ़ता है और एक रोशनी की तरफ जाता है। जैसे ही वो उस रोशनी के सामने जाता है तो वहाँ से एक तेज रोशनी आ जाती है और इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि सभी लोगों को ये महसूस हो जाता है। और कुछ बच्चे तो नीचे भी गिर जाते हैं। और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में क्या काम करेंगे। और उसकी तरफ हम देखते हैं दूसरी तरफ ये ब्लू डोमेन का सीन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं माइक नाम के छोटे से बच्चे को जो अपने माता पिता के साथ कहीं पर जा रहा होता है। और ये लोग एक जगह पर जाते हैं और ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर इस बच्चे को इसके फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा, ताकि ऐसी जगह थी जहाँ पर माइक को पता चलेगा कि आगे जाकर उसे कौन सी शक्तियाँ मिल जाएगी इन फिश के ओर से। ये एक ऐसी मैजिकल फिश होते हैं जो बच्चों को या फिर वहाँ पर रह रहे लोगों को पावर्स देती है। तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं ताकि उन लोगों को माइक के शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि माइक का पिता उसे बोलता है कि ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जगह है जहाँ पर तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। पर माइक एक नादान सा लड़का होता है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और तभी वो बोलता है क्या मैं इन फिशेज़ को खा सकता हूँ। तभी उसका पिता बोलता है तुम तो अपने माँ की तरफ हो, माँ के जैसे हो, अपने माँ पर गए हो और तुम इन फिश को नहीं खा सकती। वो लोग तुम्हें ताकत और पावर देंगे। और माइक का पिता माइक को बताता है कि तुम आगे जाकर इन लोगों का भविष्य की रक्षा करोगे, तुम यहाँ के लीडर बनोगे। हम देखते हैं कि माइक का पिता वहाँ का राजा होता है और माइक उसका उत्तराधिकारी होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फिशेस होते हैं जिसे देखकर माइक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं माइक बोलता है कि मैं इनसे अपनी पावर ज़रूर हासिल करूँगा। तभी हम देखते हैं माइक की मॉम को जो बोलती है कि तुम्हें आगे जाकर एक शक्तिशाली इंसान बनना पड़ेगा और इस राज्य की देखभाल करनी पड़ेगी।
और तभी हम देखते हैं माइक के पिताजी को जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि कैसे क्या करें। और तभी हम देखते हैं माइक का पिताजी उसे ये भी बोलता है कि जैसे इस फिशिस ने तुम्हारी मॉम और मुझे पावर्स दिए वैसे ही वो भी तुम्हें पावर्स देंगे, और इसी वजह से तुम्हें जाकर उनसे पावर्स लेनी होगी। और तभी हम देखते हैं माइक की मॉम को जो कि बहुत खुश हो रही होती है, और वो आगे बढ़ती है और माइक को लात मारते हुए पानी में गिरा देती है। तभी हम देखते हैं माइक के पिताजी को जो बोलते हैं तुम सच्ची में इसकी माँ हो या फिर कोई और। तभी वो बोलती है कि माइक तो जैसे भी पानी में जाने वाला होता है तब मैं चाहती हूँ कि पता नहीं हमें कोई एक जीनियस भी मिल जाए। और वो माइक को देखने लगती है पानी में। तभी हम देखते हैं कि माइक काफ़ी देर तक पानी में दिखाई नहीं दे रहा होता है, इस वजह से वो दोनों लोग डर जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से दूसरे डोमेन जो कि मैजिकल डोमेन होता है वहाँ से लाइट नज़र आती है। लाइट जैसे उन्हें नज़र आती है वो बोलते हैं कि लगता है पावर बहुत ही एक अच्छा जीनियस पैदा हुआ है मैजिकल वर्ल्ड में। इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग माइक की भी राह देखने लगते हैं, और कुछ समय बाद वो जबकि माइक पानी से बाहर नहीं आ रहा था इस वजह से वो दोनों चिंतित हो जाते हैं और पानी में इधर उधर देखने लगते हैं। उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने उससे लात मारी थी। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और माइक की राह देखने लगते हैं। तभी पानी में एक भवंडर जैसा आ जाता है और उस भवंडर में से हम देखते हैं कि माइक भी बाहर आ जाता है, और माइक के साथ बहुत सारी फिशेस भी आ जाती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि माइक एक बहुत ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट बच्चा होता है, और उसके साथ बहुत सारे फिशेस भी आ गए थे पानी से बाहर। और इससे हम देख सकते हैं कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स की पावर उसके साथ आई हुई है। वो क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की फिशेस पानी से बाहर आती है और शक्ति के रूप में वो माइक के अंदर चली जाती है, और ये देखकर माइक के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक अब बड़ा हो गया होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो गया होता है। इसी वजह से वो उस सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया होता है। और हम देखते हैं कि माइक का एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, जिससे कि हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और माइक पर हमला कर देता है, पर माइक बड़े आसानी से उसके हर एक हमले को डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं माइक अपनी एक एलिमेंट की शक्ति की मदद से उस पर हमला कर देता है, और तभी वो बंदा फिर से गुस्सा हो जाता है और फिर से माइक पर हमला कर देता है, पर माइक अपनी लाइटनिंग की एलिमेंट की मदद से उस पर हमला कर देता है, और वो बंदा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता है कि तुम एलिमेंट लेवल 5 के लेवल पर होता हूँ मैं तुमसे कभी पंगा नहीं लेता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि माइक के पास जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स की पावर होती है, पर वो कुछ ही एलिमेंट्स की पावर इस्तेमाल कर रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने उसे सभी एलिमेंट्स की पावर को यूज़ करने से मना कर दिया होता है, और उसकी वजह से वो उस बंदे की बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और माइक के फादर को दिखाया जाता है, जो माइक को बुलाने के लिए एक बैल बजा देता है, और उस बैल को सुनते ही माइक उस फाइट को छोड़कर सीधा अपने फादर की तरफ चलने के लिए बढ़ जाता है। और तब हम देखते हैं कि माइक जब की फाइट में था इस वजह से वो बोलता है कि अब तो मैं इस सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ और ये तो मेरी एक बहुत ही बोरिंग सी एक फ़ाइट थी। और वो ये बोलकर सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, और वो सीधा जाकर अपने फादर से मिल जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो अपने फादर के पास आता है, उसके फादर बोलता है क्या तुमने 7 बिट्स डिवाइन एलिमेंट के बारे में डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में सुना है? तो वो बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। तभी उसका फादर से बोलता है कि हमारे पूर्वजों ने उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए सभी मॉन्स्टर और स्पिरिट के मास्टर्स ने कंबाइन होकर धरती और पानी के लोगों से साथ हाथ मिलाया था ताकि वो हवन के उस ट्रेजर को पा सके। और हम देखते हैं कि ये फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर वो उसके फादर उसे उस स्टोरी के बारे में बताते हैं जबकि सभी मॉन्स्टर्स और स्पिरिट इकट्ठा हो गए थे ताकि वो हेवन के ट्रेजर को पा सके। जैसे ही वो लोग इकट्ठा होकर उस हेवन के ट्रेजर को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एक लोटस जैसी चीज़ मिल जाती है, और वो लोग इस लोटस में 12 मॉन्स्टर्स और 12 स्पिरिट्स का ब्लड मिलाकर 7 बीट्स को रिफाइन करते हैं, और यही यही वो 7 बीट्स है जिसकी वजह से वो लोग उस एस्टेरॉयड को रोकने में असफल हो गए थे। और तभी हम देखते हैं कि माइक का पिता उसे इस स्टोरीज के बारे में बता रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन बढ़ जाता है डेव की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं देव और उसके टीचर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि देव का टीचर देव को बता रहा होता है कि हमें कैसे भी करके
पीएलएस बीट को हासिल करना होगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेम स्टोरी चल रही होती है, जहाँ पर डेव का टीचर डेव को बता रहा होता है कि तुम्हें जाकर उस पीएलएस बीट को हासिल करना होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि माइक का भी पिताजी उसे यही बोल रहा होता है कि तुम्हें जाकर पीएलएस बीट को हासिल करना होगा। पर हम देखते हैं माइक, जो कि बहुत ही नादान लड़का होता है, वो उसकी बात मानने से इनकार कर लेता है और उसकी बात सुनते सुनते वहीं पर टेबल पर सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइक का पिता अपनी तरफ से कोशिश करता है उसे वहाँ पर भेजने की। और तभी हम देखते हैं देव और उसके टीचर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि देव अपने टीचर से पूछता है कि मैं ही क्यों। तभी उसका देव का टीचर बोलता है कि तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली और काबिल स्टूडेंट हो और तुम्हें उस पीएलएस बीट को हासिल कर सकते हो। इसी वजह से हमारी तरफ से मैं तुम्हें चुनता हूँ और मैं तुम्हारे साथ 500 और सैनिकों को भी भेजूंगा ताकि तुम्हारा जर्नी आसान रहे। तभी हम देखते हैं देव बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था और ये साहस का काम होता है, इसी वजह से वो बहुत मुश्किल में था। और कुछ समय बाद वो हाँ भी बोल देता है, वो बोलता है कि मैं ज़रूर उस जाकर उस पीएलएस बीट को हासिल करूँगा। और तभी हम देखते हैं कि नदी किनारे का शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि देव उस पीएलएस बीट को हासिल करने के लिए बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं माइक को, जो कि अपने पिता की बात नहीं सुन रहा होता है और उसके बाद बोरिंग लगने की वजह से टेबल पर ही सो जाता है। इसकी वजह से माइक का पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी माइक बोलता है कि मैं तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तभी माइक का पिता बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब मुझे हाँ बोलना चाहिए। पर माइक को शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से वो अपने पिता की बात मान लेता है। और हमने सुना था कि माइक का पिता उसे सभी एलिमेंट्स की पावर इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था, पर जब वो उस पीएलएस बीट को हासिल करने जा रहा था, इसकी वजह से उसका पिता बोलता है कि तुम तो उस सभी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पीएलएस बीट को ला सकते हो। ये सुनकर माइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब उस शादी की बात आ रही थी, इसी वजह से वो अपने पिता की बात मान लेता है और उस पीएलएस बीट को हासिल करने के लिए जाने के बारे में सोचता है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर दोनों बंदे, जो कि माइक और डेव, उस बीट को लाने के लिए जाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस माइक का पिता उसे वहाँ कर जाने की और कैसे उस बीट को हासिल करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि माइक के पिता और माइक के बारे में माइक के बीच में बातचीत हो रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि उसका पिता उसे कैसे भी करके उस पीएलएस बीट को हासिल करने के बारे में बताता है, क्योंकि जब उन लोगों की उस एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए मुहिम चालू थी, तब वो सभी बीट्स अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं, पर पीएलएस बीट सबसे शक्तिशाली होता है। इसी वजह से उसका पिता बोलते हैं तुम्हें कैसे भी करके उस पीएलएस बीट को हमारे कॉन्टिनेंट में लाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं माइक और डेव दोनों अपने जर्नी पर चले जाते हैं उस आइलैंड की तरफ, जहाँ पर उन लोगों को ये पीएलएस बीट मिल जाएगा। माइक अब बहुत इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने डॉल्फिन पर बैठकर तेज़ी से जा रहा होता है, और वो अपनी तेज़ी की वजह से और अपने खुशी की वजह से आगे से आ रही बोट को नहीं देख पाता, और वो तेज़ी से बढ़ रहा होता है और तभी वो अचानक उस बोट को देख लेता है। इसी वजह से उसे तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ता है और तेज़ी से ब्रेक लगाने की वजह से वो सीधा जाकर पानी में गिर जाता है। और जैसे ही वो पानी में गिर जाता है, वो जब ऊपर दिखता है तो उसे देव नज़र आता है। तो देव का देखकर वो बोलता है तुम ज़रूर मैजिकल डोमेन से होगे। और तभी देव बोलता है कि तुम ज़रूर ब्लू डोमेन से होगे। और इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। तभी हम देखते हैं माइक को, जो बोलता है कि वो पीएलएस बीट तो सिर्फ मेरा है, तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हें सीधा घर चले जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और देव भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और माइक भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। माइक अपनी पावर दिखाने के लिए अपने डॉल्फिन को चले जाने के लिए बोलता है और पानी पर तैरने लगता है। फिर देव अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपने डिवाइन स्टैचू का पावर दिखाता है। और तभी हम जैसे वो अपने डिवाइन स्टैचू की पावर दिखाता है, माइक उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसे सुनने के बाद देव को गुस्सा आ जाता है और देव उस पर अपने सभी 500 सैनिकों को उस स्टैचू में पावर डालने को बोलता है। और फिर जैसे ही वो सभी सैनिक उस स्टैचू में पावर डालते हैं, उसके बाद देव उस पर हमला कर देता है। देव जब उस पर हमला करता है, देव माइक उसे बचने के लिए उसे डॉच कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि माइक, जो कि अकेला होता है, और देव अपने 500 सैनिकों के साथ होता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। और देव, जो कि माइक से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके साथ उसके 500 सैनिकों की भी शक्ति होती है, और माइक पर हमला कर देता है और माइक पानी में गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फिर से देव अपने ताकत का इस्तेमाल करता है, जब माइक पानी से ऊपर आ गया होता है, और फिर से
माइक पर हमला कर देता है, पर माइक उसे डॉज कर लेता है और फिर से देव अचानक उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से माइक सीधा जाकर उस आइलैंड पर गिर जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय बाद देव भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद माइक बोलता है कि मैं तो अकेला और तुम अपने 500 सैनिकों के साथ यहाँ पर उस पीएलएस बीट को हासिल करने के लिए आए हो। यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शिप होती है जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की होती है, जो इन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह लड़ता हुआ देखकर उन लोगों पर हंसने लगती है। और ये एक लड़की होती है जो और एक कॉन्टिनेंट से वहाँ पर आई होती है उस पीएलएस बीट को हासिल करने के लिए। और ये लड़की देखने में बहुत भी खूबसूरत होती है और ये लोटस कॉन्टिनेंट की होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड में बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, तब तक आप जाकर हमारे बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।